हेलो वेलकम गाइस टू द चैनल। और ये जो वीडियो है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द एलपीयू एमबीए एडमिशंस। सो यू हैव टू कम टू द वेबसाइट www.lpu.in। और इस वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आप आके यू हैव टू गो टू द एडमिशंस। और एडमिशंस में एमबीए जैसे आपको पता है आफ्टर ग्रेजुएशन होती है, यू हैव टू गो आफ्टर ग्रेजुएशन। सो आफ्टर ग्रेजुएशन में जाके यू हैव टू सर्च फॉर मैनेजमेंट बिकॉज एमबीए कम्स अंडर मैनेजमेंट। बहुत सारे डिसिप्लिन आपको शो कर रहा है। तो इन डिसिप्लिन में आपको जाना है, मैनेजमेंट क्लिक करना है। जैसे ही आप मैनेजमेंट क्लिक करते हैं आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा एमबीए के कोर्सेज। अब देखिए, अब थोड़ा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे एमबीए के बहुत सारे कोर्सेज दिए हैं, जैसे रेगुलर कोर्स है, इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव कोर्स है, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है, इंटरनेशनल क्रेडिट ट्रांसफर है। तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। रेगुलर सभी का ड्यूरेशन 2 इयर्स ही है। बट ये रेगुलर प्रोग्राम है, ये इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव है। इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव का मतलब होता है कि ये स्पेशलाइज प्रोग्राम हो जाते हैं। जैसे एमबीए है इन बिजनेस एनालिटिक्स, और इसका टाई अप होता है केपीएमजी। ये एक इंडस्ट्री है जो बिजनेस एनालिटिक्स में वर्क करती है। जैसे अब फाइनेंशियल मार्केट में स्पेशलाइज प्रोग्राम है, तो इसका जो टाई अप है वो एनएससी एकेडमी है। तो टाई अप से रिलेशन होता है कि इसमें जो इनपुट्स हैं वो टीचर्स और फैकल्टी के साथ साथ जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं वो भी आपको देते हैं। जैसे एमबीए अभी सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स में है, तो इसमें एक कंपनी है सेफ डुकेट। तो ये सप्लाई लॉजिस्टिक में वर्क करती है, तो इसके पैरेलली या इसके कोलेब्रेशन में ये प्रोग्राम चलते हैं। सो इसमें बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंशियल मार्केट, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक है। देन वन कम टू द स्पेशलाइज। अभी स्पेशलाइज प्रोग्राम हो गए कि एमबीए है बट इट इज स्पेशलाइज इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर। सो जो हॉस्पिटल और हेल्थ केयर मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, अपना करियर देखना चाह रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग है। ये है एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस के रिगार्डिंग करना चाह रहे हैं एमबीए, तो ये उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। देन लास्ट इज द, ये टोटली डिफरेंट होता है, 2+2 क्रेडिट ट्रांसफर। तो इसमें 2+2 नहीं, एमबीए में 1+1 होता है, बिकॉज 2+2 ग्रेजुएट कोर्स में होता है। और अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट में बात करूं एमबीए में, तो 1+1। इसका बेनिफिट ये है, जो बच्चे अब्रॉड से करना चाहते हैं अपनी डिग्री, उनके लिए बेस्ट प्रोग्राम होता है। इसका बेनिफिट क्या होता है? 1+1 का मतलब है पहला साल आपका एलपीयू में होगा, फीस भी आपकी एलपीयू की ही एप्लीकेबल होगी, और जो स्कॉलरशिप होगी वो भी बिल्कुल एलपीयू की ही एप्लीकेबल होगी। जो आपका सेकेंड ईयर है, जो और मैं कहूँ फाइनल ईयर है, तो वो आपका होगा फॉरेन पार्टनर यूनिवर्सिटी में। हमारी फॉरेन में पार्टनर यूनिवर्सिटीज हैं, उनके साथ टाई अप है, तो और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, तो वहां से आपकी एमबीए होगी कंप्लीट 1 साल की। और आपकी फीस स्ट्रक्चर भी फॉरेन का ही एप्लीकेबल होगा, पर जो आपको फाइनल डिग्री मिलेगी वो फॉरेन यूनिवर्सिटी की होगी। तो ये बेनिफिट आप है इसमें। आपका 1 साल का जो मैं कह सकता हूँ फाइनेंशियल्स, वो आप सेव कर सकते हैं, 1 साल का पैसा सेव कर सकते हैं। अदरवाइज जनरल केस में आपको 2 साल की फीस पे करनी पड़ती फॉरेन की, और यहाँ आप 1 साल की पे कर रहे हैं, और आपको बेनिफिट भी जो डिग्री डिग्री है वो अब्रॉड की मिल रही है। तो ये ऑप्शन है। तो नाउ हम सबसे बेसिक जो एमबीए है उसकी बात करते हैं, उसका फीस स्ट्रक्चर, उसका एलिजिबिलिटी और प्लेसमेंट्स वगैरह डिस्कस करते हैं। कमिंग टू द एमबीए, हमारा जो रेगुलर प्रोग्राम है इसकी मैं बात करूं, तो इसका जो अगर मैं ड्यूरेशन है वो 2 इयर्स का ड्यूरेशन है। और ये जो कोर्स है हमारा एमबीए, ये हमारा सेमेस्टर वाइज नहीं होती। मीन्स अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक बाइफर्केशन, तो एकेडमिक बाइफर्केशन को इसमें इन्होंने 8 टर्म्स में डिवाइड किया है। तो 1 साल में आपके 4 टर्म्स होंगे, तो 2 ईयर में टोटल आपके 8 टर्म होंगे, 8 टर्म्स। तो इसको एकेडमिकली मैं बात करूं तो ये 2 साल को इन्होंने टर्म्स में डिवाइड किया है। देखिए, बाकी जो कोर्सेज होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं, बट एमबीए हमारी यूनिवर्सिटी में टर्म्स वाइज होता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? प्रोफेशनल इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस हैं, बिजनेस सिमुलेशंस हैं, स्टूडेंट कॉम्पिटिशन्स है, और इंटरनेशनल एक्सपोजर है। कमिंग टू द मेन पार्ट, जो इसके इंडस्ट्रियल टाई अप्स हैं हमारे, केपीएमजी, एसएचआरएम, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, आईबीएम, एनएससी, स्पाइस, डब्ल्यूएनएस। अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, तो मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए आपको ग्रेजुएशन में। और एलपीयू नेस्ट जो हमारा खुद का एग्जाम होता है वो क्लियर होना चाहिए। आइदर कैट हो, मैट, जेट, एनमेट, तो आइदर एलपीयू नेस्ट या फिर नेशनल लेवल टेस्ट, ये क्लियर होना चाहिए। देन यू हैव टू अपलोड ए वीडियो एसे। देन लास्ट इज द इंटरव्यू। तो ये 3 स्टेज का प्रोसेस होता है एलपीयू का। फर्स्ट इज रिटन टेस्ट, देन वीडियो एसे, एंड द थर्ड इज इंटरव्यू। और इसमें कुछ और भी एलिजिबिलिटी है,
आप यू कैन सी इफ यू आर एलिजिबल टू दिस कंडीशंस, लाइक कंपनी सेक्रेटरी है या कंपनी चार्टर्ड अकाउंट है या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट सीएम है, तो उनके लिए भी ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नाउ कमिंग टू द प्लेसमेंट, जो हमारा हाईएस्ट सैलरी पैकेज है एमबीए में, दैट इज 29.3 lakhs। एवरेज पैकेज की मैं बात करूं तो 13.6 लाख है। हाईएस्ट इंटर्नशिप्स की बात करूं तो 75,000 है पर मंथ। और 400 प्लस ड्रीम कंपनीज दे आर विजिटिंग टू अवर कैंपस। अगर मैं बात करूं रैंकिंग्स की, तो देखिए इम्पैक्ट रैंकिंग है, अटल इनोवेशन है, एनआईआरएफ रैंकिंग है, ऑल रैंकिंग्स आर गिवन। देन रिसर्च की बात करूं तो 1000 प्लस रिसर्च है, 100 प्लस पेटेंट्स हैं, 30 प्लस कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप्स हैं। ये सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन पेपर पैटर्न, कि जो हमारा एलपी नेस्ट का एग्जाम होता है एमबीए के लिए, इसका क्वेश्चन पेपर का क्या पैटर्न रहने वाला है। सो इट्स टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। इसमें वर्बल एबिलिटी आपका रहेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आप देख सकते हैं 30 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस एंड 20 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स और टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहता है। एंड टोटल ये आपका 320 मार्क्स का पेपर होने वाला है, राइट। अब मैं बात करूं करिकुलम की, तो एमबीए का हमारा फर्स्ट और सेकंड ईयर का टर्म वाइज करिकुलम गिवन है। यहाँ पे आप करिकुलम चेक कर सकते हैं। उन करिकुलम में हम कौन कौन से स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं। देखिए एमबीए में स्पेशलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल थिंग। तो आप ये सारे स्पेशलाइजेशन यहाँ पे देख सकते हैं। एग्री बिजनेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑडिटिंग, बैंकिंग, एचआर, ब्लॉकचेन, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, एनर्जी, इन्वायरमेंट, फाइनेंस, रिटेल। तो आप ये सारे ऑप्शन स्पेशलाइजेशन टर्म वाइज चेक कर सकते हैं कौन से एप्लीकेबल है। नाउ द कमिंग टू द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट इज द फी स्ट्रक्चर। यस, फी स्ट्रक्चर इसका क्या है, तो देखिए एमबीए जो है हमारा रेगुलर प्रोग्राम, उसकी फीस है हमारी 2 लाख पर सेमेस्टर। यस, 2 लाख पर सेमेस्टर। बट अब ये जो फीस है इसकी वेरिएबल होती है। कैसे? इट डिपेंड्स ऑन योर स्कॉलरशिप। यस, अब हमारी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है बहुत अच्छी। तो आप देख सकते हैं आपकी जो फीस है दैट इज नॉट 2 लाख, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर स्कॉलरशिप। इसमें एक स्कॉलरशिप होती है 20% की। तो 20% अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है देन इट विल बी 1,60,000 आपकी फीस एप्लीकेबल हो जाएगी। आफ्टर 25% आपकी फीस हो जाएगी 1,50,000। एंड अगर आपको 30% जो हाईएस्ट स्कॉलरशिप है वो मिलती है देन आपकी फीस हो जाएगी 1,40,000 पर सेमेस्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिलती है तो देन इट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल 2 years, मतलब जो आपके 2 साल का कोर्स है। सो आपकी हर सेमेस्टर ये स्कॉलरशिप एप्लीकेबल रहेगी। ऐसा नहीं आपको एक बार मिलेगी। अगर इन टोटल आपके 4 सेमेस्टर हैं, जो फीस आप सेमेस्टर वाइज पे करते हैं, तो लाइक लेट सपोज आपको 30% स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो 30% आपकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों ईयर में एप्लीकेबल रहेगी। अब इसके क्राइटेरिया गिवन है यहाँ पे, आइदर ग्रेजुएशन के बेसिस पर और आइदर एलपी नेस्ट के बेसिस पर या नेशनल लेवल एग्जाम के बेसिस पर। तो जिस क्राइटेरिया में भी आपकी बेस्ट सुटेबल होगी हाईएस्ट स्कॉलरशिप, तो वो आपको एप्लीकेबल होगी। तो इसका एग्जाम कैसे अप्लाई करना है वो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। हमारी वेबसाइट है admission.lpu.in। आप जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ, तो अप्लाई नाउ में जब जाके आप admission.lpu.in पे क्लिक कर सकते हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक भी दिया है, और उस लिंक से आप इस कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। और आपको अपनी एप्लीकेशन फीस में 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।